आइए दरबार में। कि ज्ञानियों के ज्ञान का गुरूर टूट जाता है। राजकुमार भैया सुनिएगा दो लाइनें। कि ज्ञानियों के ज्ञान का गुरूर टूट जाता है और ध्यानियों का ध्यान से वो ध्यान छूट जाता है। चूर हो जाता है गुमान भी गुमानियों का। दीवाना चंदन कहते हैं जब समय रूठ जाता है। इसलिए कहना है और कहना है दो लाइनें और कहना चाहूंगा कि मंदिर में गया बुद्ध बन खड़ा था और मस्जिद में गया सुनसान पड़ा था और गुरुद्वारे में गया तो ढका पड़ा था और जब माँ बाप के चरणों में आया तो सामने खड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं राजकुमार भैया दो बेटियां हमारे हैं और एक लड़का है। हमारे वीरेंद्र भैया की भी 3 बेटियां हैं और हमारे अशोक भैया की भी 2 बेटियां हैं और हमारे सामने बिटिया भी बैठी है। तो एक मैं सुंदर सा भजन एक बेटी पर एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। शंभू भैया और हमारे शंभू भैया के देखिए हमारे बड़े भैया शंभू भैया जो नाल को संगत कर रहे हैं उनके भी 2 बेटियां हैं। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये जिनकी भजन हमको क्यों याद आया, कल मैं कार्यक्रम में गया तो वहाँ पर कुछ बच्चियाँ थी तो उनकी एक व्यक्ति ने उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया तो जिस व्यक्ति ने वायरल किया था तो उसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट पहुंचा दी। कहा कि तुम्हारे अगर बेटियां हैं तभी भी तुम उसका महत्व समझोगे, अगर तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम उसका महत्व क्या समझोगे। उससे पूछ लिया उसके तुम्हारी बेटियां हैं तो उसने कहा नहीं, कहा तभी तुम उसका महत्व नहीं जानते हो। अगर बेटियां होती तो तुम उसका महत्व जानते। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक योजना चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भी हमारे देश में बेटियां नाम रोशन कर रही, चाहे वो बबीता फोगाट हो, गीता फोगाट हो, चाहे साक्षी पहलवान हो, चाहे पीवी सिंधु हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, लेकिन देश का नाम रोशन कर रही है। चाहे पढ़ाई लिखाई में हो हमारी बेटियां ही आगे अव्वल आती हैं। आप रात में कहीं भी आइए कहीं से और घर में दरवाजा खटखटाइए तो बेटियां ही दरवाजा खोलेंगी और आपको एक गिलास पानी भी देंगी और खाना भी खिलाएंगी। और बेटा होगा तो मस्त जो है पैर फैला के सो रहा होगा। आइए देखिए तो लोग आजकल क्या करते हैं कि जैसे ही गर्भ में बेटी आई पैथोलॉजी पहुंच गए और भ्रूण की जांच कराई। अगर पता चल गया कि नहीं बेटी है तो कहा हमको बेटी नहीं चाहिए, हमको अगर बेटा है तो बेटा चाहिए और बेटी है तो बेटी नहीं चाहिए। तो गर्भ से देखिए वो नन्ही सी जान वो बेटी क्या कह रही है अपनी माँ से। जब वो पैथोलॉजी पहुंची तो बेटी देखिए अपनी माँ से क्या कहने लगी, सुनिएगा। कि मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरे पापा, कुछ करके दिखलाने दो। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, करके दिखलाने दो, करके दिखलाने दो।
कहा जब मुझे आने दोगी तब मैं कुछ करके दिखलाऊंगी। वो बेटी कहने लगी पढ़ लिख करके तुम दोनों का, कहा तुम्हारा और मम्मी का, दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी ने कहा पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। और कहने लगी बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। राजकुमार भैया, आपने देखा होगा लोग जब बेटे की चाह रखते हैं और बेटी की नहीं, लोग बेटे से उम्मीद क्या करते हैं? बेटे से उम्मीद क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग होते कहते हैं हमको बेटा हो जाए, वो कहते क्या है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, सूरज कहूँ या चंदा, सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और इन पंक्तियों पर हमारे आदरणीय श्री राजकुमार भैया ये 21 मुद्राएं रहे हैं, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहना है तो वो बेटी ने कहा लोग बेटे की चाह रखते हैं, लेकिन बेटे आप रात में आइए तो बेटे आपको दरवाजा खोल करके आपको पानी नहीं देंगे, लेकिन बेटियां आपको रोटियां अगर नहीं भी बची तब भी आटा गूंद करके आपको रोटियां सेक के खिलाएंगे। वो बेटी ने कहा पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और हमारे शंभू भैया वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहली बार मुझे अवसर मिला है आपके साथ में भजन गाने का, मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ इसलिए। और हमारी ओर से ये 11 मुद्राएं हमारे शंभू भैया को प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और कहना वो बेटी ने कहा, उस बेटी ने कहा मुझे मार कर क्या तुम खुद को, अपनी माँ से कहा बेटी ने कि हे माँ अगर तुम उसको मारोगी तो मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगी। बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगी, बहू कहाँ से लाओगी, बहू कहाँ से लाओगी। उसने कहा बेटी ने मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगी। बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगी। और रिद्धि सिद्धि सरस्वती, रिद्धि सिद्धि सरस्वती लक्ष्मी बन घर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और कहना है उस बेटी ने कहा राजकुमार भैया, उस बेटी ने क्या कहा सुनेगा। गर्भ के अंदर तो बेटी कहने लगी कि हे माँ बहन न होगी तिलक न होगा। कहा उस बेटी ने कि हे माँ बहन न होगी तिलक न होगा, किसके पीर कहाओगे। हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे।
लोग होते हैं हनी सिंह के दीवाने होते हैं, योयो सिंह के दीवाने होते हैं, लेकिन आप दीवाने तो हो योयो सिंह के, लेकिन लता मंगेशकर कहाँ सुनाओगे? जब बेटी नहीं तो काहे का बेटी बचाओ, काहे का बेटी पढ़ाओ। उस बेटी ने कहा बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे? हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे? लता कहाँ से लाओगे? लता कहाँ से लाओगे? और कहना है पोछ ले आंसू चंदन अब, पोछ ले आंसू चंदन अब में, और नहीं मर पाओगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाओगी। बेटी हो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाओगी। और कहना है ये बेटियां हमारी महान क्यों हैं? राजकुमार भैया, हमारी बिटिया बैठी है और हमारी भी 2 बिटियां हैं, तो मैं कहता हूं कि जितना तुम्हारी इच्छा हो, माता रानी साक्षी है, मैं अपने बेटे को इतना तवज्जो नहीं देता हूं जितना बिटिया को देता हूं। मैं कहता हूं जितनी तुम्हारी इच्छा हो। आज भी कहने लगी पापा अरे हमें तो हमारी बिटिया जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc कर रही है इस समय जूलॉजी से। कहने लगी पापा भी फीस जो है एक प्रैक्टिकल होना था, कहने पापा 30,000 रुपया लगेगा। हमने कहा तुम पढ़ो, मैं कहीं से भी तुम्हारी फीस जमा करूँ, मैं जमा करूँगा। हमने कहा शादी से पहले जितना तुम्हारी इच्छा हो पढ़ाई की तो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बाद में कौन पूछता है? पता नहीं वहाँ कैसा परिवार हो, हर कोई अच्छा चाहता कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा घर मिले, लेकिन किसी के मन को कोई चीज टटोला नहीं। इसीलिए ये बेटियां हमारी महान क्यों है सुनिएगा कि मम्मी की जान अरे पापा की शान, अरे दोनों की आन होती है। ये बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है, तो महान होती है। और कहने लगी क्यों महान होती है? मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती है। ये बेटियां तो महान तो महान होती है, बेटियां तो महान होती है। और कहना है महान क्यों होती है? सुनिएगा राजकुमार भैया, इनको न समझो खुद से पराया, ये इनको न समझो खुद से पराया। क्यों? ये घर की देवी, ये घर की माया, ये घर की बेटी, ये घर की माया, ये घर की देवी और घर की माया। क्यों? सुनिएगा दुर्गा समान, गौरा समान, लक्ष्मी समान होती है। क्यों? ये बेटियां तो जो महान होती है, बेटियां जो महान होती है। और अंतिम पंक्तियां भजन की कहना है बेटी न होती तो कुछ भी न होता, बेटी न होती तो कुछ भी न होता, बेटी बिना ये जग सुना होता। बेटी बिना ये जग सोना होता। दुर्गा समान, गौरा समान, तो फूलों की शान होती है। ये बेटियां तो महान होती
ये हम लोग ऐसे भजन गा रहे थे अभी एक, हम लोग कहाँ गा रहे थे, जानकीपुरम हम लोग का जागरण हो रहा था। तो एक लड़का खड़ा हो गया, कहा राजेश भैया बेटियां ही सब कुछ होती है, बेटा कुछ नहीं होता। कहा आपने बेटियों को इतना सुना दिया और बेटियां बेटा कुछ नहीं होता। हमने कहा ऐसा नहीं, हमने कहा सुनिएगा, हमने कहा बेटा भी बहुत जरूरी है, बेटे का भी जन्म जरूरी है। हमने कहा सुनिएगा, बहुत ही जरूरी है बेटे का जन्म, बहुत ही जरूरी है बेटे का जन्म। क्यों जरूरी है? बेटा ही करता है अंतिम समय में, बेटा ही करता है क्रियाक्रम, बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है बेटे का जन्म। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की।